नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रॉबी इजी वीज़ा ओवरसीज पटियाला के पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एसओपी। एसओपी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये कनाडा स्टडी वीज़ा में बहुत अहम रोल अदा करती है। अब जब कोई भी बच्चा स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा जाना चाहता है तो वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन करता है एसओपी में कि आप जिस कोर्स में जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, उस कोर्स को ही आपने क्यों चूज़ किया है, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसी कॉलेज को क्यों चूज़ किया है और कनाडा ही क्यों चूज़ किया है। उसके बाद आपके जो गोल है लाइफ में वो क्या है, और कनाडा जाके पढ़ने के उपरांत आप जब इंडिया वापस आओगे तो इंडिया वापस आकर आपको जो यहाँ जॉब का कितना स्कोप है, ये सारा कुछ जो है हम वीज़ा ऑफिसर को एसओपी में ही डिफाइन करते हैं। एक बढ़िया एसओपी जो है वो वीज़ा सक्सेसफुल होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि वीज़ा आने में बहुत बढ़िया रोल अदा करती है। कई कंसल्टेंट्स जो हैं वो कनाडा स्टडी वीज़ा में एसओपी को नहीं लगाते हैं, खास करके जो एसडीएस केस होता है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि एसओपी जो है ये ज़रूर एक लगानी चाहिए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम वीज़ा ऑफिसर को ऐसी चीज़ें भी जानकारी हम दे सकते हैं जो कि कई बार हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखकर भी वीज़ा ऑफिसर जो है वो नहीं जान पाता। एसओपी में ये पावर है वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने इसके दम पर 7 से 8 साल का गैप वाले स्टूडेंट्स का भी वीज़ा लिया है। 4 से 5 बार जिनकी रिफ्यूज़ल आई है ऐसे स्टूडेंट्स का भी मैंने एसओपी के दम पर वीज़ा लिया है। कई ऐसे स्टूडेंट्स का भी मैंने वीज़ा लिया है जिनके 50% से भी कम मार्क्स थे। इसीलिए एसओपी जो है ये एक बहुत ज़रूरी अंग है कनाडा स्टडी वीज़ा। एसओपी जब बनाई जाती है तो वो डिपेंड करती है आपके कोर्स के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और आपकी इंटेंशन क्या है उसके ऊपर। कई कंपनीज जो हैं वो बच्चों को एसओपी है जो वो एडिटिंग करके ही दे देती हैं और उनकी प्रोफाइल के साथ लगा देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एसओपी प्योरली आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है। हर स्टूडेंट की प्रीवियस स्टडी, उसका मौजूदा स्टेटस और उसकी आने वाली स्टडी के में फ़र्क होता है। इसीलिए हम किसी दूसरे की एसओपी जो है वो दूसरे की प्रोफाइल में फिट नहीं कर सकते। कनाडा एसओपी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये 2 से 3 पेजेस की ही होनी चाहिए। एसओपी में सबसे पहले आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है जो कि ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ 3 से 4 लाइनों की ही होनी चाहिए और इसमें आपने अपनी हॉबीज़ या कोई ऐसी फालतू बातें वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को जो चीज़ ज़्यादा उभारती है वही चीज़ आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद आपके कॉलेज और आपके कोर्स के बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद आता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपने 10+2 के बाद आप कनाडा जा रहे हो तो आपको पहले 10th और फिर उसके बाद +2 की पढ़ाई के बारे में कि कौन सी स्ट्रीम में की है आपने और कितने % नंबर लिए हैं ये बताना चाहिए। अगर आपकी जो स्टडी है वो मास्टर्स है लास्ट स्टडी और उसके बाद एक्सपीरियंस है तो आपको 10th और +2 की स्टडी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लास्ट स्टडीज़ जो है उसके बारे में ही बताना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कहीं पर कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए। आपकी वहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या थी, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपकी ड्यूटीज़ वहाँ पर क्या थी, ये सारा कुछ डिफ़ाइन करने के बाद आपको बताना है कि आपको इस जॉब एक्सपीरियंस से कैसे मोटिवेशन मिली, कैसे आप इंस्पायर हुए और आपको कैसे लगा कि आपको नेक्स्ट स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहिए। कैसे आपको इस काम के दौरान ये लगा कि आपकी पढ़ाई अधूरी है और आपके स्किल्स में आप और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको आगे की स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहिए।
इसके बाद में आता है कोर्स। पहले आपने अपने कोर्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने बताना है कि कोर्स में क्या क्या आता है, इसमें कंटेंट क्या है, क्या क्या आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद में ये कोर्स की प्रीवियस स्टडी और प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है कि कंट्री एंड कॉलेज, जिसके बारे में आपने बताना है 4-5 लाइनों में कि इस कंट्री और इस कॉलेज को आपने क्यों चूज़ किया, ये दूसरे कंट्रीज और दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करके आप बता सकते हो। इसके बाद आता है आउटकम। इसमें आपको ये बताना है कि इस कोर्स में जुड़ी इंडस्ट्री कैसे और कितनी जल्दी के साथ ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी, और उस इंडस्ट्रीज़ में कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद आपने कनाडा में जो कोर्स किया है उसको प्रीवियस स्टडी और प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के किस तरह का स्किल और किस तरह की नॉलेज जो है वो आपने गेन की है, कि इस कोर्स को करके आपको किस तरह की जो जॉब और किस तरह की कंपनीज में आपको काम जो है ये इंडिया आके मिल सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सबसे एंड में आपको जो बताना है वो है कंक्लूज़न, जिसमें हमको ये दिखाना है कि हमारी जो है इंडिया के साथ जो टाइज़ हैं हमारी जुड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा गूढ़ी हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, और इंडिया में रहते हुए जो हम पढ़ाई करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें इंडिया है जो वो आना ही है। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए हम एक बढ़िया एसओपी है जो वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको एसओपी के रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप किसी भी समय आप नीचे दिए गए नंबरों से हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हमें बेझिझक कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।